जय हिंद दोस्तों, मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास एथिक कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आज सभी लोग का मैथ में नंबर सिस्टम में एक पार्ट आपका हो गया। आज पार्ट नंबर दूसरा है। कल हमने पूर्णांक, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या यही सब सीखा गया। आइए आज अगले टाइप पे हम पढ़ते हैं। आज है विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, कौन सी संख्या किससे विभाज्य हो सकती है। अब जिसे एक का है तो एक से तो मतलब ही नहीं, दो से विभाजकता का नियम। आइए देखते हैं, दो से विभाजकता कौन सी दो से विभाज्य संख्या होगी। तो आपका जो है, जैसे मान लीजिए 234, 245, तो आपका इसमें बताना है कौन सी दो से भाज्य है, कौन सी नहीं है। जिस संख्या, जैसे अंक है जो ये लास्ट इकाई अंक जो है, ये दो से अगर सम संख्या है तो ये दो से विभाज्य हो जाएगा। अगर नहीं है, जैसे इसमें 5 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर सम संख्या आनी चाहिए जो दो से विभाज्य हो जाएगी, और जीरो भी आ जाए वो भी हो जाएगी। अब इसका जैसे कौन कौन होगी संख्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 16, ऐसे ऐसे 14, 16 ऐसे ऐसे आपकी होती चली जाएगी संख्या में। दो से विभाजक का नियम में क्या होना चाहिए, जैसे आपका सम संख्या, सम संख्या कौन, 2, 4, 6। इसी कारण जो है, अब अगला जब टाइप चलेगा जो अगला रहेगा, इसी कारण सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और यही सब बताया गया। तो जैसे 234, इसके आखिरी अंक मतलब इकाई अंक दहाई सैकड़ा होता है। तो जो आपका इकाई अंक है इसको आप चेक कर लेना, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। तो आपका 234 हो जाएगा। अब इसमें आप दो मतलब 2 को 5 से विभाज्य करेंगे तो 5 विभाज्य नहीं होगा। आइए और लिखते हैं एग्जाम्पल के तरीके में। अब मान लीजिए हम ले लिए 34, 37, 34, 71। अब इतनी बड़ी संख्या है, आपको दो से विभाज्य करके चेक नहीं करना है, बस आपको इकाई अंक देख लेना है। अगर दो से विभाज्य है तो ये विभाज्य हो जाएगी, यदि नहीं है तो नहीं होगी। तो ये एक नहीं है तो ये विभाज्य नहीं होगी, दो से विभाज्य नहीं होगी। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला 0। अब ये 34, 78, 50, तो ये आप चेक कीजिए, बस यही चेक करना है, ये दो से विभाज्य है तो आपका ये विभाज्य हो जाएगी। आइए 3 से विभाजकता का नियम देखते हैं। आपका 2 हो गया, तीसरा देखते हैं। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या या विभाजक का नियम। अब 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, अब इसके जो है अंकों का योग बटे 3 से होना चाहिए। अंकों का योग, अंकों का योग बटे 3 होना चाहिए। ये आपका एक तरीके से आपको इसको याद रखना है। अब आपका जैसे मान लीजिए कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है और कौन सी संख्या नहीं है, इसमें अंकों का योग करना है, बटे 3 से भाग कर देना, उसके बाद चेक कर लेना है। तो आप देखिए, पहले इसको हम दे रहे हैं एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल देखिए इसका। 234, 375 और 3, 9, 6। अब 234 है एक 375 है, एक 396 है। अब कैसे पता लगेगा कि 3 से विभाज्य है कि 3 से विभाज्य नहीं है। अब इसके अंकों का योग करना है, कैसे किया जाएगा आइए देखते हैं। अब इसको आपको भाग नहीं करना है, तो भाग नहीं करना, अंकों का योग 2 + 3 + 4 बटे 2 + 3 + 4 बटे 3 से कर लेना है। 4, 3, 7, 2, 9। तो 9 जो है आपका 3 से कट रहा है, तो आपकी ये संख्या 3 से
विभाज्य होगी। अब अगला हम देखते हैं 375 विभाज्य है, 3 से नहीं है। अब इसको जोड़िए, 3 + 7 + 5, तो 7 3 10 5 15, ये भी विभाज्य है 3 से, तो ये भी आपका 3 से विभाज्य होगी। अब 396 देखिए, 3 + 9 + 6, तो 9 6 15 3 18/3, ये भी आपका 3 से विभाज्य है। आइए अगला एग्जाम्पल लिखे देखते हैं। अब 572 देखिए, इसको अंकों का योग कीजिए, तो 5 + 7 + 2, तो 7 5 12 2 14, ये आपका 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये आपकी विभाज्य संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। क्या? जो 572 है, ये आपकी 3 से विभाज्य नहीं होगी। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग बटे 3। तो एग्जाम्पल में मैंने देखा 234, मैंने इसका क्या किया? अंकों का योग 2 + 3 + 4, 2 3 और +4, तो 4 3 7 2 9, 9/3 कट रहा है, तो आपका 3 से विभाज्य है। अब 375 जो है, इसको अंकों का योग कीजिए, 7 5 12 3 15, 15 भी 3 से विभाज्य है। अब आपका 396 जो है, 3 9 6, 9 6 15 3 18, 18 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाजक का नियम पालन कर रही है। अब 572 जो है, इसको कीजिए, 7 5 12 और 2 14, 14 3 से विभाज्य नहीं है, तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और, 77 और 772, इसको आप लोग देखिए क्या होगा, 3 से विभाज्य है कि नहीं है? तो 7 7 14 2 16, 16 भी 3 से विभाज्य नहीं है, ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। आइए अगला नियम देखते हैं, 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं आपका। अब जो है, इसमें जो है अंतिम अंक, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक 4 से विभाज्य हो गया। आपका जो है 4 से विभाज्य, अंतिम दो अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, होना चाहिए। अब आइए एग्जाम्पल के ठीक है, हम इसको समझते हैं। नंबर 1 472, दूसरा 975, तीसरा 78 और 9, पांचवा 75, 76 और 16। अब आइए देखते हैं, एक है 472, अगली क्या 975, अगली 78 97 312, अगला 89 70 और पांचवा 75 76 16। चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो, चाहे छोटी संख्या है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। बस आपको ये 472 को 4 से भाग नहीं देना है, बस आपको अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक आपका कितना है? 72, 72 4 से कट रहा है, विभाग कट रहा है, तो कट रहा है, तो ये संख्या आपका 4 से विभाज्य होगी। अब 975 में क्या है? 975 में लास्ट 2 अंक चेक करना है, 75 को 4 से भाग देना है, 75 को 4 से भाग देना है, पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। अब
तो तीसरा एग्जाम्पल में 78, 97, 312। अब इसको चाहे बड़ी से बड़ी जितनी हो, बस आपको लास्ट में 2 अंक ध्यान देना है। तो लास्ट में 2 अंक आपका है 12। 12 में आपको 4 से भाग देना है, तो 12 भागे 4 पूरा पूरा कट रहा है, तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अब अगली संख्या है 89, 70। अब इसको बस लास्ट 2 अंक, लास्ट 2 अंक, तो 70/4 करना है। तो ये दशमलव में आएगा, दशमलव माने है नहीं, ये भी संख्या जो है पूरा पूरा नहीं कट रही, ये भी संख्या विभाज्य नहीं होगी। अब आपका 75, 76, 16 है। अब फिर यही लास्ट 2 अंक आपको चेक करना है। 16 भागे 4 पूरा पूरा कट रहा है, ये भी संख्या आपकी 4 से विभाज्य है। अब आपका जो है 4 से विभाजकता का नियम में विभाज्य होने वाली संख्या हमको कैसे पता करना है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अब जब अभी 8 वाला आएगा तो उसका जो है लास्ट का 3 अंक हो जाएगा, जो 16 आएगा उसका लास्ट का 4 अंक होगा। अब आपका यहाँ 472 था, तो आपने 72 चेक किया, 4 से भाज्य है, तो आपका ये 4 से विभाज्य हो गई 472। 975, तो 75 आपको चेक करना है, 75/4, तो ये जो कि 75/4 भाज्य नहीं है, तो ये विभाज्य नहीं होगी 4 से। अब 78, 97, 312 है, 4 से भाग देना है 12 को, लास्ट 2 अंक, तो 4 से 12 भाज्य है, तो आपका ये 4 से विभाज्य होगी। अब जो 89, 70 है, 89, 70, तो आपको लास्ट के 2 अंक चेक करना है, 70/4, जो कि विभाज्य नहीं है, तो ये विभाज्य नहीं होगी। अब 75, 76, 16 है, 16/4, 16/4 पूरा पूरा जा रहा है, विभाज्य है। एक हम और क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल 87, 85 और 2, 52, मतलब 87, 85, 2। तो आपको ये चेक करना है, तो बस लास्ट का 2 अंक 4 से भाज्य है तो है, नहीं तो नहीं है। तो 4 से 52 पूरा पूरा कट रहा है, ये भी आपका विभाज्य हो जाएगी। अब आइए हम अगला विभाजक का नियम चेक करते हैं। अब 5 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम आपका क्या होगा? 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, अब इसमें क्या है? अंतिम अंक, मतलब इकाई, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 0,5 हो, 5 हो, वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका नंबर 1 575, दूसरा 5, 58 और 0 और 0, तीसरा 76, 14, 12। अब चौथा जो है 75, 80, 85। अब पांचवा जो है 79, 9, 2, 8 और 1। तो आपको 5 से विभाज्य होने वाली संख्या में क्या विभाजक का नियम में है? अंतिम अंक 0 और 5 हो, तो यही अंतिम अंक, मतलब इकाई अंक, लास्ट डिजिट। तो आपका यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो ये 5 से विभाज्य होगी। अब अगला जो है 50, 58, 00, तो ये आपको बस 1 अंक चेक करना है, 0 मिल गया, ये भी 5 से विभाज्य है। अब अगला 76, 14, 12 है, जो बस आपको यही लास्ट अंक चेक करना है, 2, 0 और 5 हो तभी वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये आपका 5 से विभाज्य नहीं है। और 75, 80, 85 अगला, तो 5 यहां पर मिल गया, ये भी है। अब जो है 79, 92, 81, तो आपका यही चेक करना है, लास्ट अंक 1 मिल गया, ये विभाज्य नहीं है। अभी एक मोटिवेशन दिया जाएगा बहुत अच्छा, आइए हम लेकिन अगला नियम चेक कर लें तब। अगला 5 से आपका हो गया, 5 में क्या है? अंतिम अंक 0 और 5। अब यहाँ 575 में 5 मिला, लास्ट में 5 से विभाज्य है। अब यहां पर 0 मिला, 5 से विभाज्य है। अब यहां 2 मिला,
जो कि 5 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ 5 मिला, ये 5 से विभाज्य है, यहाँ 1 मिला, 5 से विभाज्य नहीं है। अब सभी लोग अगर इसको भाग देंगे तो भाग देने में ही समय व्यतीत हो जाएगा, इसी कारण ये सब नियम लग रहा है। विभाजक का नियम बहुत आना जरूरी है। आइए हम 6 के नियम पर डालते हैं टिप्पणी। पहले देखा 6, विभाजक का नियम में 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, 6 से विभाज्य होने वाली संख्या। अब यहां पर 6 किससे किससे बना, 2 गुणे 3 से, 2 गुणे 3 से। वो तो आपने अभी 2 संख्या वाला विभाजक का नियम पढ़ा, 3 संख्या वाली विभाजकता का नियम पढ़ा। तो आपने 2 में क्या पढ़ा था, लास्ट अंक सम संख्या हो, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। और 3 का जो है अंकों का योग बटे 3 होना चाहिए, वो 6 मतलब 3 से विभाज्य है। तो इसमें आपको जो 6 से विभाजकता होने वाली संख्या है, इसमें आपको 2 से चेक करना है और 3 से चेक करना है, बस। आइए एग्जाम्पल के तरीके से हम समझते हैं। 14 एग्जाम्पल नंबर 1, अगला 2 172, तीसरा 4 12 18 20। तो आइए 6 से विभाजक का नियम में क्या है, विभाज्य होने वाली संख्या में। तो आपको इसमें क्या है, 6 से विभाजन आपको पहले 2 से चेक कर लेना है और 3 से चेक कर लेना है, तो संख्या 6 से अपने आप विभाज्य हो जाएगी। अब आपने 2 से नियम पढ़ा, क्या पढ़ा कि लास्ट में एक अंक सम संख्या होनी चाहिए, जो कि 4 सम संख्या है। ये आपका 2 से विभाज्य है, लेकिन ये 2 से भी तो विभाज्य है, लेकिन आपको 6 विभाजक का नियम में 3 से भी चेक करना पड़ेगा। 3 में क्या बताया गया, अंकों का योग बटे 3 से होना, बटे 3 होना चाहिए, तो पूरा पूरा कट जाए। तो 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 4 12। तो आपका ये 2 से भी है 12, तो 12 आपका 4 से हाँ 3 से कट रहा है, तो आपका 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है, तो ये आपकी 6 से भी विभाज्य है। यदि आपको नहीं है तो आप भाग चेक कर लीजिए, 14 और 124 भागे 6, तो 6 दूनी 12, 2 1 6 3 18 18 3 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 2 4 आए, तो 6 चौक 24। तो आपका ये संख्या 6 से पूरा विभाज्य हो गई। तो ये सब नहीं करना है, ये पहले पढ़ा जाता था, लेकिन अब कंपटीशन में ये सब याद रखना है आपको। अब आइए अगला हम एग्जांपल चेक करते हैं। 972 है, ये 6 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 972 आपको पहली बार 2 से चेक करना है, 2 से तो है। अब आपको 9 से जो मतलब 3 से 9 7 2, तो 9 और 2 11 11 7 18, 18 जो है आपका 3 से है। 3 से जब मिल गया और 2 से मिल गया तो 6 से अपने आप विभाज्य हो जाएगी। अब इसको चेक कीजिए, 18 528। अब ये तो जो है 2 से तो विभाज्य है, लेकिन अब 3 से भी होना चाहिए। चेक कीजिए, अंकों का योग बटे 3, तो 8 2 10 10 5 15 15 1 16 16 8 24, ये भी 3 से विभाज्य है और 2 से है, ये 6 से भी विभाज्य होगी। अब ये जो अगला हम चेक करते हैं, तो ये 2 से तो है, अब 3 से चेक कर लीजिए, तो 2 0 0 8 2 10 10 1 11 11 1 12 12 2 14। ये तो 2 से है लेकिन 3 से नहीं है। 2 से तो है, 2 से तो है, लेकिन 3 से नहीं, 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से
विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो जब ये 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है तो ये 6 से नहीं होगी। ये संख्या जो है 6 से विभाज्य नहीं होगी। अभी यहाँ पर 3 से हो जाता, 2 से ना होता तब भी 6 से विभाज्य नहीं होगी। आपका पहला विभाज्य है, दूसरा विभाज्य है, तीसरा विभाज्य है, लेकिन आपका चौथा विभाज्य नहीं है। कैसे नहीं है? यहाँ तो 2 से हो रही है विभाज्य, क्योंकि लास्ट अंक में सम संख्या। अब लेकिन 3 से विभाजक नहीं, क्यों नहीं है? अब आपको 3 का नियम अभी बताया गया। 8 2 10, 10 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 3 से विभाज्य नहीं है, इसी कारण 6 से विभाज्य नहीं होगी। आइए हम अगला देखते हैं। आइए हम अगला देखते हैं। सात तो हम बताते ही नहीं इसमें, आप 7 आता ही नहीं है ज्यादा। 8 से देखिए, 8 से विभाजकता का नियम, विभाज्य होने वाली संख्या। तो 8, तो अंतिम अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। बस आपको अंतिम 3 अंक चेक करना है, बस वो संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए, तो पूरा 8 से विभाज्य हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के तरीके में हम समझते हैं। आपका जो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, इसका अंतिम, इसका अंतिम, इसका अंतिम और इसका अंतिम। तो मैंने इसमें बताया अंतिम 3 अंक, इसमें अंतिम 2 अंक, इसमें अंतिम 1 अंक और इसमें अंतिम 4 अंक। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अगर 16 से भी चेक करना हो कभी, तो लास्ट में आपको 4 अंक चेक कर लेना है बस। आइए 8 से देखते हैं। नंबर 1 14 7 8 9 और 2। दूसरा 75 12 80। तीसरा 89 85 95। चौथा 9 2 8 4। अगला 5वां 7 5 0 और 9 और 6। अब आपका ये सब संख्या चेक करनी है, कौन सी 8 से विभाज्य है, कौन सा नहीं है। तो आपको इसमें अंतिम 3 अंक चेक करना है, बस अंतिम 3 अंक सभी में बस। और आपको ये नहीं भाग देना है 14 78 92 नहीं। अब 892 को आप 8 से मतलब 8 से भाग दीजिए। देखिए तो 8 के 8 कट गया, पूरा 9 बचा। तो 8 के 8 1 2, तो 8 के 8 4। तो आपका 4 शेषफल आ रहा है, शेषफल 0 आना चाहिए। तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, नहीं तो बाद में आप लोग चेक कर लेना। अब जो है आपका 75 12 80, तो इसमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, लास्ट का 3 अंक आपको चेक करना है। आपको 280 भागे 8 कर लेना है, यही बगल में 280 भागे 8। तो 8 त्रिक 24 और 4, 8 पंचे 40। तो ये आपका पूरा पूरा विभाज्य हो गया। तो ये आपकी 8 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। अब आइए हम अगला देखते हैं। 89 85 95। तो 595, तो 595 को आप 8 से विभाज्य जब करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं। अब अगला 79 92 84, तो आपको पूरा नहीं करना है, लास्ट का 3 अंक 284। तो 284 भागे 8 कीजिए, तो 8 त्रिक 24 4 4, 8 पंचे 40।
तो आपका शेषफल 4 बचा। तो जब 4 बचा यहाँ पर 0 होना चाहिए, ये भी आपका विभाज्य नहीं है। किससे विभाज्य नहीं? 8 से। अब अगला देखिए 75 0 96। तो जो आपका लास्ट 3 अंक है मतलब 0 96, 0 96, तो 0 से तो कोई मतलब नहीं है, 12 8 96 पूरा पूरा कट रहा है। ये संख्या जो है आपकी 8 से विभाज्य होगी। तो आपको 8 से विभाजक का नियम में बताया गया कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो बस आपको अंतिम 3 अंक देखना है, 892, 280, 595, 284 और 096। तो जो संख्या आपको 8 से विभाज्य कर लेना है, जो संख्या 8 से है विभाज्य वो 8 से होगी। 3 अंक लास्ट का वो 8 से विभाज्य होगी। इसमें 280 8 से अगर विभाजित है तो होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। आइए हम 9 वाला नियम देखते हैं। 9 से विभाज्य होने वाली संख्या, 9 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो इसमें अंतिम नहीं, अंतिम नहीं, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, वो पूरा पूरा 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो 9 से विभाज्य होगी। आइए एग्जाम्पल में हम देखते हैं। तो 915, 91 53, 75 12 20, 75 12 20, तीसरा 94 52, 94 52 और 7 और 0। अब चौथा 76 78 20 और 24। अब इसमें आपका अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, अंकों का योग भागे 9 कर देना है बस, अंकों का योग भागे 9, 9 से विभाज्य हो जाएगी अपने आप। तो इसमें अंकों का योग करिए, तो 9 + 1, 9 + 1 + 5 + 3, तो 9 1 10 5 15 3 18, 18 9 से पूरा पूरा कट रही है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब अगला 75 12 20, इसको देखिए, 7 + 5 + 1 + 2 + 2 + 0, तो 7 5 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 + 0 17। ये 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये विभाज्य नहीं होगी। अब अगला देखिए 94 52 और 70, इसको देखिए, अंकों का योग कीजिए, तो 9 4 13, 13 2 15, 5 20, 20 7 27, 27 9 से पूरा पूरा जा रहा है, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब अगला 76 78 और 224, अब इसको देखिए, तो 7 7 14, 14 26, 20 8 28, 28 2 30, 30 2 32, 32 4 36, 36 भी 9 से जा रहा है, ये भी आपका 9 से विभाज्य है। आइए हम अगला नियम देखते हैं। आपका हो गया, इसमें अंकों का योग बटे 9 होना चाहिए, तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आइए हम अगला देखते हैं, 10 से विभाज्य होने वाली संख्या, 10 से विभाज्य होने वाली संख्या, 10 से विभाज्य होने वाली संख्या आपका है। अब 10 में कुछ नहीं है, बस मैंने 2 बताया और 5 बताया। 10 में जो 2 से है और 5 से है वो 10 से होगी, तो बस आपको 2 से बताया गया और 5 से बताया गया, वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम 11 देखते हैं, 11 से विभाज्य होने वाली संख्या,
11 से विभाज्य होने वाली संख्या। इसमें देखिए, इसमें जो है विषम विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग माइनस सम संख्या का योग, सम संख्या का योग बराबर या तो 0 प्राप्त हो या 11 प्राप्त हो, वो संख्या 11 से आपका विभाज्य होगी। मतलब या तो 0 आए या 11 आए। अब आइए इसका हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अब इसका 2 4 2 0, अब दूसरा 14 22 78, तीसरा 2 7 8 और 9 और 5, एक मिनट रुका हो। आइए देखते हैं 11 से विभाज्य का नियम क्या है। विषम संख्या का योग माइनस सम संख्या का योग बराबर 0 या 11 होना चाहिए। एग्जाम्पल हम तरीका समझते हैं। आपको ये विषम संख्या इसमें लेना है एक अंक छोड़ के, ये तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अब 4 + 0 माइनस करना है 4 बराबर 0 आ गया। ये आपका 11 से विभाज्य है। बस एक अंक छोड़ के वो विषम मतलब विषम में ले लेना है, उसके बाद अगला सम में चले जाना है। अब ये देखिए, 1 2 3 3 7 10, 7 3 10। अब अगला 4 2 6 6 8 14। तो बड़े से आपको छोटा घटाना है। बस मान लीजिए यहाँ 10 आया पहले, तो पहले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आया था 14, 14 माइनस 10 आपका 4। एक बार और चेक कर लीजिए। तो 1 2 3 3 7 10 10 लिखा गया। अब 4 2 6 6 8 14। तो बड़े से आपको छोटा घटाना है बस। तो 14 माइनस 10 जो कि 4 आया। 4 नहीं आना है चाहिए आपको, इसमें 0 या 11 होना चाहिए। तो ये 4 मतलब 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब आपका अगला देखिए, अगला है 2 8 10 10 5 15, 10 5 15 और 7 + 9 9 7 16। तो बड़े से छोटा घटाना है। 16 माइनस 15 बराबर 1 आया। 1 भी नहीं आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए, ये भी विभाज्य नहीं है। अब ये देखिए कितनी बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इसको बस वही तरीका अप्लाई कीजिए बस, कि विषम संख्या का योग माइनस सब संख्या योग बराबर 0 या 11 आना चाहिए। अब इसमें देखिए 5 4 9 9 3 12 12 1 13 13 2 15 15 9 24, 15 9 पहले लिख लीजिए 24। अब अगला देखिए 5 4 9 9 4 13 13 1 14 14 1 15 15 9 24। 24 माइनस 24 बराबर 0। तो आपका 0 आ गया। 0 और 11 आना चाहिए। ये संख्या 11 से विभाज्य है। यही आपका 11 से विभाजकता का नियम है। आइए हम अगला देखते हैं। अब जैसे ऐसे चलता आप धीरे धीरे जलेगा। अब जैसे 12 का चेक करना हो, तो 12 का 3 × 4 12 का हो जाएगा। 3 से चेक कर लेना और 4 से चेक कर लेना, ये सवाल के माध्यम से हम कराएंगे। तो आपका 12 से आपका विभाज्यता नियम हो जाएगा। अब मान लीजिए कहीं पर 88 आ गया, 88 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो इसको 8 से चेक कर लीजिए और 11 से चेक कर लीजिए, ये आपका 88 से अपने आप हो जाएगी। अब कहीं पर मान लीजिए 72 आया, वो संख्या 72 से विभाज्य है, तो आपको इसमें 8 × 9 8 9 72, तो 8 से भी होनी चाहिए और 9 से होनी चाहिए, तो वो अपने आप 72 से होगी। अब मान लीजिए कहीं पर आपका
42 आया। तो 42 आप 6 से चेक कर लीजिए, उसके बाद 7 से आप भाग कर लीजिए, ये हो जाएगा। यही सब अब आपका आगे आगे है। अब 15 का आया, मान लीजिए 15 से विभाजित होने वाली, तो आपको 3 से चेक कर लेना है और 5 से चेक कर लेना है। आइए हम इसका सवाल अब डिस्कस करते हैं। आइए हम क्वेश्चन में एक देखते हैं। 146 स्टार 48 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी किस संख्या को रखा जाना चाहिए? विकल्प में है 2, 3, 8 और 9। तो आपका अभी बताया गया विभाजक का नियम में कि लास्ट तीन अंक आपको 8 से विभाज्य करना है। तो यहाँ क्या रखा जाए? तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आप ले लीजिए 9। तो यहाँ 9 है, पहले 9 रख के चेक कर लीजिए। अगर 9 रखने पर आ गया तो 9 हो जाएगी, अगर नहीं आया तो नहीं होगी। तो 9, 4, 8, 8 से भाज्य कीजिए। तो 8 के 8, 8 के 8, 6 14, 8 28 64। ये 4 से फल आ रहा है, ये नहीं होगा आपका। तो यहां और कुछ रखिए स्टार के स्थान पर। अब हम रखते हैं 8। तो 8, 4, 8, 8 से विभाज्य कीजिए। तो 8 के 8, 4, फिर 8 6 48। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 8। बड़ी से बड़ी संख्या यहां पर पूछा गया था। अगर मान लीजिए छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता तब क्या होता? तो पहले छोटी सी संख्या में आपको 1 रखना चाहिए। तो 1, 4, 8, 8 से भाज कीजिए। तो 8 के 8, 6 14, 8 28 64। ये 4 आ गया, ये आपका नहीं होगा 1 रखने पर। अब 2 रखिए। 2, 4, 8। तो 8 से भाज कीजिए। तो 8 त्रिक 24 पूरा कट गया, और 8 के 8। तो आपका 2 से पूरा पूरा कट गया। तो अगर पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी स्टार के स्थान पर, वो 2 हो जाती। स्टार के स्थान पर सबसे छोटी 2 होती, 2 अगर पूछा जाता तब। तो आपका जो विभाजकता का नियम आपका पूरा हो गया, इसमें सवाल भी हो गया। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब किए। जय हिंद।